हेनरी किसिंजर ने बोला था, टू बी एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड्स विद अमेरिका इज फेटल। यानी अमेरिका का दुश्मन बनना खतरनाक है, बट अमेरिका का दोस्त बनना घातक है, जानलेवा है। आज अमेरिका अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। नो मैटर हम ट्रम्प को कितना ही बुरा भला कह लें, ट्रम्प को बोल दें कि वो साइकोपैथ है या फिर बेवकूफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रम्प इज अ जीनियस। वो जो करना चाहता है वो अपने मोटिव में सक्सेसफुल हो रहा है। जैसे कि उसने जापान के साथ ट्रेड डील साइन किया, जहां पे जापान के ऊपर 15% का टैरिफ लगाया और बदले में जापान ने कमिट किया है कि वो यूएसए में $550 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और साथ ही साथ उसने अपना पूरा का पूरा मार्केट उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए खोल दिया है, जिसके वजह से जापान के आम लोगों के अंदर बीमारियां बढ़ेंगी। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन उनके ऊपर भी 15% का टैरिफ लगाया है। उसके बदले यूरोपियन यूनियन ने कमिट किया है कि हम यूएसए में $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद $750 बिलियन की एनर्जी परचेसेस करेंगे और इसके बाद भी कमिट किया है कि हम आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स को खरीदेंगे। वियतनाम उनके ऊपर 20% का टैरिफ लगा और बदले में वियतनाम कितना परसेंट टैरिफ लगा रहा है यूएस में? एनी गेस? आंसर इज 0%। इंडोनेशिया 19% का टैरिफ लगाया, उसके बदले इंडोनेशिया ने यूएसए के ऊपर कितना टैरिफ लगाया? 0%। दिस इज कंप्लीट हिपोक्रेसी। इंडिया के ऊपर जब उसने 25% टैरिफ लगाया, इंडिया डिडंट गिव इन, तो रशियन ऑयल के नाम पे इंडिया के ऊपर 25% का और टैरिफ लगाया। तो रशियन ऑयल तो यूरोपियन यूनियन भी खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, टर्की भी खरीद रहा है, देन उनके ऊपर क्यों नहीं लगाया? इट्स बस नेवर अबाउट रशियन ऑयल। दैट्स हाउ यूएसए इज आर्म ट्विस्टिंग इट्स ओन एलाइज, ताकि वो उनके साथ ट्रेड डील साइन कर सके। बट आज यूएसए इतना डेस्परेट क्यों है? कम ऑन, लेट्स फाइंड इट आउट इन दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम शुभांकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू रियलिटी। ये समझने से पहले कि आज यूएसए इतना डेस्परेट क्यों है, हमें ये समझना जरूरी है कि यूएस डॉलर की हेजेमनी क्या है। आचार्य चाणक्य ने बोला था, विथ वेल्थ ऑफ योर ट्रेजरी कम्स स्ट्रेंथ ऑफ योर आर्मर। इसका मतलब आपके खजाने में जितना ज्यादा पैसा है, आपकी आर्मी उतनी ही ताकतवर बनेगी। और यही रीजन है कि आज यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर। यूएसए का सबसे बड़ा वेपन F-22 रैप्टर नहीं है, ना ही वो B-2 बॉम्बर है। यूएसए का सबसे बड़ा वेपन है यूएस डॉलर। आज अगर इंडिया को किसी भी देश के साथ ट्रेड करना होता है तो इंडिया को डॉलर में पेमेंट करनी होती है। इसके वजह से इंडिया के पास डॉलर रिजर्व होने बहुत जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को चाइना से एक फोन खरीदना है जो कि $100 का है, तो इंडिया चाइना को $100 देगा ना। चाइना का जो करेंसी है वो तो युआन है और इंडिया का जो करेंसी है वो है रुपीस। तो ये डॉलर कहाँ से बीच में है? और ये बातें धीरे धीरे देश समझ रहे हैं और वो डॉलर से मूव आउट करना चाहते हैं, जिससे जो डॉलर होगा वो कमजोर हो जाएगा। और ये बात यूएसए को पता है। अगर ऐसा होता है कि डॉलर कमजोर होता है तो यूएसए की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, और ये बात डोनाल्ड ट्रम्प अच्छे समझते हैं। यूएसए की जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है और वो इस हिसाब से डिजाइन हुई है कि यूएसए हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहते, ताकि सारे के सारे देशों के पास डॉलर के रिजर्व बरकरार रहें और वो ट्रेड करने में डॉलर का इस्तेमाल करें। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं इंडिया के पास आम है जो कि $100 का है। इंडिया ये आम यूएसए को अगर भेजता है तो यूएसए $100 प्रिंट कर सकता है और बदले में इंडिया को वो $100 मिलेगा, ताकि इंडिया के पास डॉलर मेंटेन हो सके, ताकि इंडिया दूसरे देशों से ट्रेड कर पाए। बट रियलिटी ये है कि जो डॉलर है वो एक फिएट करेंसी है और फिएट करेंसी उसको कहते हैं जो करेंसी बैकअप नहीं होता है किसी भी तरीके के कमोडिटीज से। सो इन रियलिटी इंडिया को आम के बदले सिर्फ पेपर मिल रहा है और यूएस से जितना मर्जी उतना पेपर प्रिंट कर सकता है, बट रिसोर्सेज तो उतना ही होंगे। और ये बात यूएस को अच्छे समझ में आ रही। इसी वजह से यूएसए चाहता है कि उनके यहाँ पे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ये सब स्टार्ट हो, क्योंकि अगर देशों ने यूएस डॉलर्स के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया तो यूएस की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। वो नया डॉलर प्रिंट नहीं कर पाएंगे। और आज यूएसए का जो टोटल डेप्ट है वो यूएसए की जीडीपी से ज़्यादा है, नियरली
$37 ट्रिलियन। सो ऐसे केस में यूएसए डिफॉल्ट कर जाएगा और यूएसए पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, अपना सुपर पावर का स्टेटस भी खो देगा। और ये बात ट्रंप अच्छे से समझते हैं। चैप्टर 2, व्हाई यूएसए इज सो डेस्परेट, व्हाई यूएसए इज इन फियर। ये बात यूएसए बहुत अच्छे से समझता है, इसी वजह से यूएसए को डर लग रहा है, क्योंकि उनके सामने एक नया ओपोनेंट आ खड़ा हुआ है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। नाउ इमेजिन करिए ये 5 देश, सिर्फ 5 देश आपस में ब्रिक्स करेंसी से अगर वो ट्रेड करने लग गए, जिसका ट्रेलर आज से 2 साल पहले एक इमेजिनरी करेंसी जो पुतिन ने हाथ में लिए दिखाई थी, उससे पता चलता है। मान लीजिए ये 5 देश आपस में यूएस डॉलर के साथ ट्रेड करने लग जाएंगे। ये 5 देश के पास जो पॉपुलेशन है वो 3.3 बिलियन की पॉपुलेशन है। जस्ट टू गिव यू रेफरेंस, जो G7 का पॉपुलेशन है वो जस्ट 0.8 बिलियन है। दैट्स इट। सो यूएस डॉलर्स अपने आप कमजोर हो जाएगा। और डेस्परेशन में अमेरिका ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। जो स्टेप्स अमेरिका को नहीं लेने चाहिए थे, एग्जैक्टली वही स्टेप्स आज अमेरिका ले रहा है, जिसके वजह से वो ब्रिक्स नेशन को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी ब्रिक्स करेंसी लेके आए। जैसे सबसे आगे ब्राजील के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया और बोला कि अगर आगे नेगोशिएट करना है तो लूला मुझे फ़ोन करे। लूला वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है। सो लूला ने बोला कि ऐसा है, अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं या तो शी जिनपिंग को वो कॉल करूंगा, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल करूंगा। एंड ब्राजील के ऊपर इतना टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि उसके खुद के कंसर्न्स थे, लाइक पर्सनल थिंग, जस्ट फॉर पर्सनल रीजन ही पुट 50% ऑफ टैरिफ ऑन ब्राजील। सेकंड, साउथ अफ्रीका। देयर वाज अ इंसिडेंट इन ओवल ऑफिस, सबने वो वीडियो देखी है, बट जस्ट इन द केस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला के उनके साथ बहुत ही खराब सुलूक किया गया, जिससे वो नाराज। रशिया, एवरीबॉडी इज नोइंग दैट यूएसए वाज द वन हु हैड फाइट विद रशिया, उसको रशिया को भी वो थ्रेट मानते हैं। चाइना, जो उनका सबसे बिगेस्ट एनिमी है, बचा एक देश इंडिया, जो उनका सो कॉल्ड अलाई था, उसके साथ भी यूएसए ने ऐसा गेम खेला, 50% टैरिफ लगा दिए। यूएसए ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगाए? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि इंडिया ने यूएसए की बात नहीं मानी, इंडिया ने यूएसए का प्रेशर नहीं लिया, बस यही वजह। क्योंकि यूएसए चाहता था कि हम अपना मार्केट उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए खोल दें। नाउ द थिंग इज, उनका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। इफ यू विल गो टू यूएस, यू विल नो कि वहाँ के जो आम सिविलियन है आज, वो काफ़ी ज़्यादा दवाई खाते हैं। लाइक दिमाग के लिए एक दवाई, शरीर के लिए दूसरा, फिटनेस के लिए दूसरा, एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए दूसरा। सो वहाँ पे ओबेसिटी भी हद से ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो इंडिया के 60% फैमिलीज की डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर से आती है। तो अगर इंडिया ने यूएसए के लिए हमारा एग्रीकल्चर मार्केट खोल दिया तो ये 60% भारतीयों के लिए अन्याय होगा। 60% भारतीय फैमिली इससे इफेक्ट होंगी। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारे यहाँ गाय घास खाती, उनके यहाँ घास एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाती हैं, लाइक नॉन वेजिटेरियन थिंग्स खाती हैं वहाँ की गाय। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैमिलीज गेटिंग इम्पैक्टेड, इट्स ऑल्सो अबाउट हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा धर्म। तो जब भारत ने उनका बात नहीं माना तो भारत के ऊपर सबसे आगे यूएसए ने 25% टैरिफ लगाया, बट इंडिया वाज लाइक बी इट। इंडिया ने आर्म ट्विस्टिंग को वैल्यू नहीं दिया। तो यूएसए ने ये बात बोल के कि इंडिया रशिया का ऑयल खरीद रहा है, इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ और डाल दिया। कैन यू इमेजिन? दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। इंडिया ने रशियन ऑयल खरीद के पूरे दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट किया था, क्योंकि अगर इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदता तो ऑयल के प्राइसेस सर्च करते, ऊपर जाते, और इंडिया के रशियन ऑयल खरीदने से ऑयल के प्राइस स्टेबल थे। एंड बाइडेन के सरकार के दौरान यूएसए इस डिसीजन पे काफी खुश भी था। और अगर बात सिर्फ रशियन ऑयल की होती ना, तो रशियन ऑयल चाइना भी खरीद रहा है, रशियन ऑयल टर्की भी खरीद रहा है, रशियन एनर्जी सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन खरीदता है, बट उन सब के ऊपर तो कोई टैरिफ नहीं लगा था। इस जस्ट इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो इंडिया को आर्म ट्विस्ट करने के लिए 25% टैरिफ और बढ़ा दिया, और आने वाले समय पे ये और बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रंप यहाँ पे रुक जाएगा, हो सकता है वो 50% कर दे, 60% करते, 100% करते। अमेरिका डेस्परेट है डील साइन करने के लिए, क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है, अगर वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, तो अमेरिका इंडिया वो क्या एक्सपोर्ट करेगा? थिंक, इंडिया जो वेपन्स है वो खरीदता है रशिया से 60% ऑफ द वेपन्स।
इंडिया मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सारी चीजें खरीदता है चाइना से। सो हम जो यूएसए से खरीदते वो काफी कम है। दिस वाज द मेजर थिंग जो अमेरिका हमें बेच सकता था, लेकिन इससे 60% ऑफ इंडियन फैमिली अफेक्ट होती, रिलीजियस बिलीफ हर्ट होता। सो वट एवर our government did, it is really very appreciable, and this is my plea to all the fellow Indians that please buy local products to sustain our economy. अब इंडिया ने इसको रिटेलिएट कैसे किया है? इंडिया ने सबसे आगे जो बोइंग को पोसाइडन के ऑर्डर दिए थे उसको ही पॉज कर दिया। यूएसए ने बोला रशिया के साथ ऑयल मत खरीदो। आज इंडिया रशिया से और ज्यादा डील करने लग गया है, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे डील करने लग गया है, और ज़्यादा इंपोर्ट्स आने वाले समय में इंडिया और रशिया का बढ़े। और इंडिया एक लौता ऐसा देश था जो आज तक ब्रिक्स करेंसी नहीं आने देना था, पर अब टेबल टर्न्स होंगी और इस बार ये डिसीजन अमेरिका के ऊपर भारी पड़ेगा। द डे ब्रिक्स करेंसी विल लॉन्च, द डे ब्रिक्स करेंसी विल बी इन एक्शन, यूएसए इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो आज नहीं तो कल, कुछ समय के बाद ट्रम्प विल चिकन आउट अगेन। जी हाँ, ये ट्रम्प की मजबूरी है, क्योंकि सामने चाइना है। अगर वो चाइना को सप्रेस नहीं करता है तो चाइना उसकी हेजिमनी खत्म कर देगा, और ये बात ट्रम्प को अच्छे से पता है। और इंडिया और सारे के सारे ब्रिक्स नेशन एक बार ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर दी तो बाकी सारे देश भी आएंगे, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, दे विल कीप ऑन ज्वाइनिंग, और ब्रिक्स करेंसी और ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा ब्रिक्स करेंसी का, और जो यूएस डॉलर का डोमिनेंस है मार्केट में वो ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा हुआ यूएसए अपनी ही डेप्थ के नीचे दब जाएगा और उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल जानने के लिए मिला तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।